और बहुत अहम खबर है जिस पर हम आपसे बात करेंगे। जमीन के बदले नौकरी केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू यादव ने हाई कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और जमीन के बदले नौकरी सौदे मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लंबित हाईकोर्ट की सुनवाई में हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे जारी करने के इच्छुक भी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया, यानी जमीन के बदले नौकरी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। शशि भूषण हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, ये झटका तो कहा जा सकता है लालू यादव के लिए, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि स्टे मिल जाएगा, रोक लग जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। बिल्कुल झटका है, इससे इनकार नहीं कह सकता है हिमांशु। लालू यादव बढ़ती उम्र और अपनी बीमारी वाले ग्राउंड को लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनको उम्मीद थी, उनके परिवार को उम्मीद होगी, पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके लोगों को उम्मीद होगी कि उनको राहत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो राहत मिली नहीं है। ये अलग बात है कि जो ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है उसको तेज करने को लेकर के जो बातें हैं वो आई हैं, लेकिन हाँ, जो फौरी तौर पर एक राहत की उम्मीद लेकर के लालू प्रसाद यादव गए थे, वो राहत नहीं मिलने से उनको निराशा भी हुई होगी, परिवार के लोगों को भी निराशा हुई होगी, क्योंकि लालू यादव पहले की तरह अब पॉलिटिकली एक्टिव दिखते भी नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा समय वो अपने पटना आवास पे ही रहते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं तो मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं और फिर वापस पटना चले आते हैं। तो बिहार में चुनाव है, उसके पहले एक कोशिश उन्होंने करी थी कि शायद उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए जिस ग्राउंड पर वो गए थे, लेकिन वो राहत उनको नहीं मिली है हिमांशु। और क्या ये मुद्दा भी अब आगे उठाया जा सकता है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जब चुनावी राज्य होता है, चुनावी वक्त होता है, तो हर एक मुद्दे को बुलाने की कोशिश की जाती है। तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से इस मुद्दे को भी बुलाया जाए। कि मतलब कुछ खास उसमें निकला नहीं था। जब पूछा गया तो उसने कहा था उसने यूं ही मजाक के लिए किया था मेल। अभी आप देखिए द्वारका में जो 15 और 16 जुलाई को आता है, उसमें 12 साल का एक छात्र मिला। तो ऐसे में पुलिस के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो काउंसलिंग करवाए,